नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। बात शुरू करें उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथ ही साथ में हमारे जो व्यूअर हैं उनको बताना चाहता हूँ कि पितरजी महाराज का वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम है 8 तारीख को। तो उस वजह से मंदिर में बहुत सारी व्यस्तताएँ हैं, तो जो कई व्यूअर हैं वो ओवर रिएक्ट करते हैं कि हमारा फ़ोन नहीं उठाया जाता, ये है, वो है। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जब एक दिन में 4-400 5-500 कॉल आते हैं, तो उनको अटेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है और जब मंदिर में ही कोई कार्यक्रम होने वाला है, तो व्यस्तताएँ और बढ़ जाती है। तो आप ऐसे ओवर रिएक्ट न करें। जब भी आप हमें समय मिलेगा, आपसे हम ज़रूर संपर्क करेंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं वो है कि हम पितरों को घर में कैसे स्थापित करें, उनको हम पाटे पर कैसे लें, उनको नाड़ा उनका कैसे लें। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे बहुत संक्षिप्त रूप में, विस्तृत रूप पर कभी और हम वीडियो बनाएँगे। तो सबसे पहले तो जब हमें पता चल जाता है कि हमारे घर में कोई पितरजी है, हमें कोई आभास होता है या हमें वो परिचय देते हैं, तो हमारा दायित्व बन जाता है कि हम उनको घर पर स्थान दें। लेकिन स्थान देने से पहले हमें यह बहुत स्पष्ट कर लेना चाहिए कि पितरजी महाराज केवल अकेले ही हमारे घर में स्थापित हो। ऐसा नहीं हो कि कोई दूसरी चीज़ उनके साथ अगर स्थापित हो जाती है तो फिर क्योंकि हम जो पूजा-पाठ करते हैं, जो भी उनको चढ़ाते हैं, तो वो दूसरी जो चीज़ें साथ आती है उनको वो मिलने लगता है। फिर वो शक्तिशाली हो जाते हैं और हमें ही परेशान करने लग जाते हैं। तो एक बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी पितरजी महाराज को पाटे पर लें, तो किसी ऐसे स्थान से लें, जहाँ केवल और केवल पितरों का ही काम होता है। हमारा जो ये मंदिर है श्री श्री 108 मक्खाराम जी पितरजी महाराज का मंदिर, यहाँ से भारत का ऐसा कोई ज़िला नहीं है कि जहाँ पर हमने पितरों को नहीं भेजा हो, तो यहाँ पर भी ये काम किया जाता है और भी बहुत सारे जगह होगी जहाँ पर केवल पितरों का काम किया जाता है। तो आप बिल्कुल तसल्ली करके जहाँ पर विश्वसनीय काम होता है, वहीं पर आप करवाएँ। इसकी क्या प्रक्रिया होती है, ये भी मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो स्थान होता है, जहाँ से पितरजी महाराज को अपन लेके जाएँगे, पितरजी महाराज को वहीं पर रखा जाता है। उनके नाम की जोत होती है, उनके नाम के जप होते हैं, ताकि उनमें एक शक्ति आ जाए। अगर कोई दूसरी एनर्जी उनके साथ मिलना भी चाहे, तो वो उसका प्रतिकार कर सके और वो उन चीज़ों के साथ न जाए। इसलिए पहले हवन और जो जप किए जाते हैं, उनकी जोत की जाती है, वो सारा काम किया जाता है। फिर उनको महीने, 2 महीने, 3 महीने वहाँ उसी स्थान पर रखा जाता है और देखा जाता है कि वो अपने घरवालों की कितनी सहायता कर रहे हैं, कैसे वो उनको परिचय दे रहे हैं। जब तसल्ली हो जाती है कि नहीं, अब हम पितरजी महाराज को घर में स्थापित करते हैं, तो उसका एक निश्चित एक प्रक्रिया होती है, उसी के अधीन हम फिर उनको नारियल के ऊपर स्थापित करके और चंदुआ ऊपर लगा के उसको उनके घर पे स्थापित करते हैं और उनकी फिर नियमित जोत जब जो भी होता है वो कई दिनों तक किया जाता है, ताकि उनमें शक्ति आए और फिर जब पितरजी महाराज घर में स्थापित हो जाते हैं, तो फिर जो उनका स्थान होता है उससे कभी कोई छेड़-छाड़ नहीं की जाती, उसको बार-बार नहीं हटाया जाता। हाँ, अगर किसी का किराए का मकान है तो वो एक अलग बात है, क्योंकि उनकी तो मजबूरी होती है भई दूसरी जगह जाने की। तो पितरजी महाराज को जब भी स्थापित किया जाता है तो फिर बार-बार उनके स्थान को अ इधर-उधर नहीं किया जाता और नियमित उनकी पूजा-पाठ होनी चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें बताएँ और पुनः कहूँगा कि जब भी हमें समय मिलेगा हम आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।